ओम प्रणाम भगवान। आज की बोध कथा का शीर्षक है पत्नी का डर। भगवान, ये बहुत ही रोचक और मजेदार और ऐसी बोध कथा है कि शुरुआत तो पत्नी के डर से होती है, लेकिन अंत में सीधा स्वरूप की तरफ इशारा करते हुए स्वरूप में ही प्रतिष्ठित करती है। तो बहुत मजेदार भगवान बोध कथा है। तो बोध कथा कुछ इस तरीके से है भगवान कि एक बार अकस्मात एक आदमी की पत्नी की मृत्यु हुई। तो पत्नी जब जिंदा थी तब भी पति को सब तरफ से बांधे हुई थी, जरा सा हिलने डुलने का उपाय ना था। अब पति ऐसा ही दब्बू था, डरता था कि कोई ज्यादा उत्पात खड़ा ना हो। जो तो पत्नी जो कहती वो मानता था वो। अब पत्नी की मृत्यु हुई तो मरने के पहले उससे वो ये कह गई थी कि ध्यान रखना, कभी दूसरी स्त्री पर विचार भी मत लाना, अन्यथा मैं भूत बनकर तुम्हें सताऊंगी। तो ये बात उसके दिमाग में बहुत गहरी तरह से बैठी हुई थी, क्योंकि कई बार उसकी पत्नी ये कह चुकी थी। अब वो डरा हुआ आदमी था, और डरा हुआ तो खुद ही भूत को पैदा करने में समर्थ हो जाता है। तो वो जो उसका डर था वही भूत बन जाता है। तो पत्नी की मृत्यु हुई, कुछ महीने ऐसे ही बीते, लेकिन फिर घर वालों ने भी उससे कहा दूसरी शादी करने को। लेकिन पत्नी के डर के कारण अब वो दूसरी शादी, उसे लगे कि कहीं वो भूत बनकर ना आ जाए अगर दूसरी पत्नी का उसका ख्याल भी आया तो वो डर के कारण रुका रहा पहले तो। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों तक तो वो रुका, लेकिन कब तक रुकता। फिर उसकी मन की वासनाएं कहने लगी तू भी क्या पागल है, जीते जी भी उससे डरा और मरकर भी उससे डरता है, और क्या पता वो प्रेत ना हुई हो या प्रेत हुई हो ना हुई हो, तुझे क्या पता, और उसके बस में थोड़े ही है प्रेत हो जाना। तो उसने अपने घर वालों के कहने पे फिर एक रिश्ते की बात करने एक स्त्री से उसके घर गया। और उस रात जब वो अपने घर वापस लौटा तो क्या देखता है कि पत्नी तो मौजूद थी उसकी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, और वो बिस्तर पर ही बैठी थी। अब उसके तो हाथ पैर कंप गए, घबरा कर वहीं गिर पड़ा। तो पत्नी ने कहा, उसकी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, कहां से आ रहे हो, मुझे सब पता है। अब पत्नी ने उसको बताया, तुम इस स्त्री से मिलकर आ रहे हो ना, जिस जिस स्त्री को वो देखने गया था शादी के लिए, रिश्ते के लिए। तो पत्नी ने बता दिया, अच्छा तो तुम उस स्त्री से मिलकर आ रहे हो। और जिस घर में वो गया था उसने उसका घर का भी बता दिया कि ऐसा है उसका घर। और पति ने उस स्त्री से क्या क्या बात की थी, कि क्या क्या तुमने उससे कहा, और ये तुमने उससे कहा, ये सब उसने उसके पति को बता दिया। और फिर कहा कि तुम अभी भी सावधान हो जाओ, पहला कदम ही तुमने उठाया है। अब तो पक्का था, ना केवल पत्नी प्रेत हो गई है, बल्कि एक एक शब्द जो उसने उस दूसरी स्त्री से कहा था वो सब उसने बता दिए थे, दोहरा दिए थे। मकान का सब नक्शा बता दिया था, रूप रंग ढंग सब बताया। अब बात साफ थी कि ये पत्नी जो है ये वहां भी मौजूद थी। अब वो बहुत परेशान हो गया, और ये जो पत्नी थी ये रोज सताने लगी। तब वो एक फकीर के पास गया और फकीर को पूरा किस्सा बताया। अब फकीर उसकी बात को सुनकर खूब जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही फकीर ने भगवान, कि तू जिस पत्नी से परेशान है वह तो है ही नहीं, और जिनकी पत्नियां नहीं मरी हैं वे भी परेशान हैं उन पत्नियों से जो नहीं है। और सभी पत्नियां प्रेत हैं और सभी पति प्रेत हैं, वास्तविकता तो मन देता है। फकीर ने कहा, सभी पत्नियां प्रेत हैं, सभी पति प्रेत हैं, वास्तविकता तो मन देता है। इस जगत में जिस चीज को भी हम मन दे देते हैं वही वास्तविक हो जाता है, मन हटा लेते हैं वास्तविकता तिरोहित हो जाती है, नास्ततो विद्युते भाव हो जाता है। लेकिन उस आदमी ने कहा
जो गया था फकीर के पास, उसने कहा भाई ज्ञान की बातें ना करो तुम मुझसे, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं किस मुसीबत में हूँ, घर में लौट नहीं सकता, दरवाजे पे वो खड़ी मिलती है और ऐसे हाथ पैर कंप जाते हैं। जिंदा थी तो इतना डर नहीं लगता था कि चलो जिंदा है, अब तो वह मर चुकी है, कुछ तरकीब बताओ। और उसे सब पता है, जैसे ही मैं वापस जाऊंगा जाते ही से कहेगी कि फकीर के पास गए थे, तरकीब पूछने गए थे, मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। मैं जो भी कहूंगा वह भी वो सुन रही है, और आप जो इस वक्त मुझसे कहेंगे वो भी वो सुन रही है। आप जो मुझे तरकीब बताएंगे, मजे की बात वो भी, मेरी मुसीबत तो ये है कि वो भी वो सुन रही होगी, तो वो तरकीब भी काम ना आएगी। तब फकीर ने कहा कि तरकीब तेरे को मैं ऐसी बताता हूं कि वो काम करेगी करेगी। वहां पास ही कोई फूलों के बीज फकीर को भेंट कर गया था। उसने एक मुट्ठी भरकर उस आदमी को दे दिए और कहा कि मुट्ठी बांध लो अब बीजों पर और चुपचाप घर चले जाओ, और सब बातें तो पत्नी तुम्हें बताएगी, तुम सुनते रहना, फिर उससे पूछना कि बता कितने बीज है मेरी मुट्ठी में, उनकी संख्या बता। और अगर वो संख्या ठीक ना बता पाए तो बिल्कुल समझ लेना कि सब झूठ है। आदमी भागा बीज लेकर, घर पहुंचा, पत्नी खड़ी हुई थी। तो पत्नी ने पूछा, और बताओ फकीर क्या बोला, तूने क्या कहा? पत्नी ने खुद ही बताना शुरू किया कि फकीर ने कहा ना तेरे को कि बीज उठा ले, मुट्ठी में बांध ले, तो बीज बांध के लाया है। फकीर बोल रहा था जाकर पूछ पत्नी से कि कितनी संख्या है, तो अब तू पूछने की तैयारी कर रहा है मेरे से। अब आदमी तो डरा कि ये तो बीज की संख्या भी बता ही देगी, ये तो काम होने वाला नहीं, इसे तो मेरी और फकीर की सारी बातें पता चल गई। लेकिन फिर भी उसने कहा कि एक आखिरी कोशिश, और उसने पूछा कि बता कितने बीज हैं मेरी मुट्ठी में। और जैसे ही पूछा पत्नी तिरोहित हो गई, और वो बड़ा हैरान हुआ। वो लौटकर फकीर के पास गया, बोला कि तरकीब तो क्या काम कर गई, और क्या था इसमें तरकीब में। तो फकीर ने अब बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोली है भगवान। फकीर ने कहा कि तेरा मन जो जानता है वही वह प्रेत बता सकता है, जो तेरा मन नहीं जानता तेरा प्रेत नहीं बता सकता, क्योंकि तेरा प्रेत तेरे मन का विस्तार है। अगर तूने गिन लिए होते तो वह प्रेत भी बता देता, क्योंकि वह तेरा ही प्रोजेक्शन है, वह तेरी ही छाया है। भगवान ये बात इशारा कर रही है संसार भी हमारा ही प्रोजेक्शन है, क्योंकि वह तेरा ही प्रोजेक्शन है, वह तेरी ही छाया है। लेकिन हम प्रेत से डर सकते हैं, हम प्रेतों से ही डरे हुए हैं। फकीर कहता है शंकराचार्य इस जगत को माया कहते हैं, और माया का अर्थ है कि जो है नहीं और दिखाई पड़ता है, और ये सारा जगत ही प्रेत है। फकीर कहता है ये सारा जगत ही प्रेत है, ये है नहीं और दिखाई पड़ता है और है, और इसमें जितना है पना है, इस जगत में जितना है पना है वह तुमने ही डाला है। पहले तुम इसमें है पना डालते हो, फिर फंस जाते हो, फिर बंध जाते हो। सपने को सच करने की सामर्थ्य तुम्हारी है, तुम खो जाते हो, तुम भूल जाते हो कि तुम हो। भूख लगती है, फकीर बोलता है कि भूख लगती है और तुम्हें लगता है कि मुझे भूख लगी, बस वही भ्रांति हो जाती है। भूख तो शरीर को लगती है, तुम्हें कभी लगी नहीं और कभी लग भी नहीं सकती। तुम बहुत करीब हो, यह सच है, तुम में और शरीर के बीच जरा भी फासला नहीं है, लेकिन तुम अलग हो, बहुत निकट खड़े हो। पुराने शास्त्र कहते हैं जैसे नीलमणि के पास अगर कोई कांच के टुकड़े को रख दे तो वह कांच का टुकड़ा भी नीला दिखाई पड़ने लगता है। वह नीला हुआ नहीं है, लेकिन नीलमणि की छाया उस पर पड़ने लगती है। ऐसे ही तुम पास हो शरीर के, शरीर तुम नहीं हो,
शरीर में जो घटता है वह इतने पास घटता है कि तुम्हारे ऊपर उसकी छाया पड़ने लगती है। तुम कहते हो मुझे भूख लगी, और बस वहीं भ्रांति हो गई, वहीं संसार खड़ा हो गया। भूख लगी शरीर को और तुमने कहा मुझे भूख लगी, चोट लगी शरीर को और तुमने कहा मुझे चोट लगी, शरीर बूढ़ा हुआ और तुमने कहा मैं बूढ़ा हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ और तुमने कहा मैं बूढ़ा हुआ, शरीर मरने लगा और तुमने कहा मैं मरा, बस वहीं भ्रांति हो गई। काश तुम देख पाओ, फकीर कहता है, काश तुम देख पाओ कि शरीर को भूख लगी और मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। काश तुम समझ पाओ कि शरीर बीमार हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ, शरीर मरने के करीब आया, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं। सारा नाटक शरीर पर हो रहा है। शरीर जैसे एक विराट मंच है और उस सारे नाटक के पात्र तुम्हारे मन के ही प्रक्षेप हैं और तुम खड़े दूरदर्शक दीर्घा में देख रहे हो। एक तुम्हारा कर्तापना है जिससे संसार पैदा होता है और एक तुम्हारा साक्षीपना है जिससे ब्रह्म के दर्शन होते हैं। एक तुम्हारा कर्तापना है जिससे संसार पैदा होता है और एक तुम्हारा साक्षीपना है जिससे ब्रह्म के दर्शन होते हैं। निद्रा में तो याद रह ही नहीं जाता, जागते में तुम भूल जाते हो। शरीर को चोट लगती है, तत्क्षण तुम भूल ही जाते हो कि शरीर को चोट लगी, मैंने जाना। बस इतना सा ही सूत्र है कि कर्ता निर्मित जब होता हो तब तुम होश से भर जाओ और कर्ता को निर्मित मत होने दो। सब कर्म शरीर पर छोड़ दो, सब वासनाएं, सब शुद्धाएं, सब आकांक्षाएं शरीर पर छोड़ दो। अपने पास तुम सिर्फ जानने की क्षमता बचाओ, सिर्फ होश, सिर्फ देखने की कला, सिर्फ साक्षी को बचाओ। और इस मुल्क में फिलॉसफी को दर्शन नाम दिया है। बस केवल साक्षी रह जाओ, साक्षी भव। तो ये भगवान बोध कथा थी, बहुत ही अद्भुत। आज इतना ही भगवान, धन्यवाद।